चले जाओ। नमस्कार। हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन के इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पिछले कई हफ्तों से, कई सप्ताह से जम्मू कश्मीर के ऊपर अनेक परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम किए, व्याख्यान हुए, कई वक्ताओं के, कई बुद्धिजीवियों के, और उसमें विभिन्न पहलू सामने आए। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, थोड़ा कश्मीर से हट के बात करेंगे। कश्मीर के दर्शन के बारे में, शिव तंत्र के, शैविज्म के बारे में, स्ट्रेटेजिक इश्यूज के बारे में बात की, लेकिन जम्मू के ऊपर एक सीधी बात जो हम करना चाहते थे कि इस पूरे डिस्कोर्स में हमेशा हमारे सामने ये रहा कि जम्मू हैज बीन साइडलाइंड, इज बीइंग साइडलाइंड, और किस तरह से जो अभी तक भी 5 अगस्त 2019 के बाद जो सामने रिऑर्गेनाइजेशन के बाद चैलेंजेस आए, वो भी हमने देखे, जम्मू ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, और टाइम टू टाइम जम्मू के चैलेंजेस क्या हैं इस पर तो बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी देखेंगे कि क्या ऑन ग्राउंड क्या चेंजेस आई हैं, रियल इश्यूज क्या हैं, गवर्नेंस इश्यूज क्या हैं, उसके बाद जो एक स्टेट मैकेनिज्म बना है उसमें कहाँ पर बेसिकली बॉटलनेक्स हैं कि जम्मू की बात गले तक आते आते फिर ऊपर नहीं आती। और हर बार हम ये सुनते हैं कि जम्मू इज साइडलाइन, इतना होने के बाद भी हमें नहीं लगता कि कोई प्रोग्रेस हुई, लोग जैसे उसको महसूस करते हैं। इन्हीं सारी चीजों पर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, उसके साथ साथ हेरिटेज और कल्चर की भी बात है, हेरिटेज प्रिजर्वेशन की बात है, टूरिज्म की बात है, अभी टूरिज्म मार्केटिंग को लेकर कि डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर की होती है और उसे जम्मू में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसमें हम ये नहीं कहते हैं कि आप करिए। 3 डिफरेंट रीजन थे, लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी बना, लेकिन जम्मू कश्मीर एक, दो क्लाइमेटिक जोन्स, दो जोग्राफिक जोन्स, लिंग्विस्टिक जोन्स, एथनिक जोन्स। तो जब मार्केटिंग में हम देखते हैं कि टूरिज्म में भी जो मार्केटिंग मिक्स होता है वो सेगमेंटाइज होता है, जिसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, एसटीपी का जो एक रूल रहता है। आज हमारे साथ जो हमारे माननीय वक्ता हैं, राजन गांधी जी, लगातार बिल्कुल ग्राउंड पर, ग्राउंड जीरो पर प्राइमरी रिसर्च के साथ बात करते आए हैं। और इस समय में वो एक ऐसी आवाज उभर कर सामने आए हैं जिसमें उन्होंने बिल्कुल फैक्ट्स के साथ, बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ, बिना किसी रिटोरिक से, प्रोपोगेंडा से बात को आगे रखा, विदाउट एनी बाइस अगेंस्ट एनी वन। और हम देख रहे हैं टाइम टू टाइम वो साइंटिफिकली एक नैरेटिव भी बना रहे हैं, और रिसर्च के लिए बहुत सारा डेटा भी हमारे सामने है, जो चैलेंज बन जाता है पॉलिसी मेकर्स के लिए भी कि उसको कैसे वो एनालाइज करते हैं। राजन जी एक कॉलमनिस्ट भी हैं, एक राइटर भी हैं, और मैं तो इनको थिंकर भी मानता हूं। आज की डेट में जम्मू में अगर कोई ओरिजिनल बात करते हैं, राजन जी बिल्कुल एक डिस्कोर्स सेट करने में उन लोगों में अग्रणी है, फ्रंट लाइन में है। और सबसे बड़ी बात, साइंटिफिक बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि बाय प्रोफेशन ही इज एन इंजीनियर। और बिल्कुल उनकी जो बात है रैशनल है, और उसमें कोई ज्यादा रिटोरिक या थियोराइज नहीं करते, वो बात सीधी बात, इज अ शार्प शूटर। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारी चर्चा में। आपसे इन्हीं बातों पर आप क्या समझते हैं, क्या पर्सपेक्टिव है जम्मू को लेकर? जब हम जम्मू इन पर्सपेक्टिव कहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में जम्मू कहाँ खड़ा है? जी। नमस्कार सर। नमस्ते। महेश जी, थैंक यू वेरी मच। प्लेजर। सबको, ऑडियंस को हैप्पी न्यू ईयर भी हमारी तरफ से, और बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। ये एक प्लेटफॉर्म है, हम अब कोविड कह लीजिए या वट एवर ये कह लीजिए, तो एवरीवन हैज गॉट ए प्लेटफॉर्म, एवरीवन कैन वॉइस शेयर देयर व्यूज एंड ऑल दैट। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, थैंक्स वंस अगेन। तो जैसे कि मैं हमेशा पहले भी कहता हूँ, मैं सीधे आऊंगा, टॉपिक पे ही आऊंगा। हम पहले इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में चलते हैं। जम्मू क्या था, कहां से कहां क्या हो गया, और कहां से कहां क्या आ गए हैं हम। तो एक जो जम्मू हम देखते हैं, या जो हमने सुना है, या जो अपने बड़े बुजुर्गों से भी हमने सुना है कि जम्मू का
एक औरा था, एक ऐसी प्रिंसली स्टेट थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया, 21 गन सल्यूट। मैं पीछे अब शायद आज ही देख रहा था या क्या है, बड़े बड़े ब्रिटिशर्स आते थे, उनके साथ मीटिंग्स होती थी, एक से थी, एक औरा था। और इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि आज की डेट में हम जब बात करते हैं साइचिन की या लद्दाख स्टैंड ऑफ की या किसी और चीज की, आप उस टाइम में इमेजिन कीजिए हमारे वॉरियर्स। वो ये नहीं है कि हमारे पास लैक्स ऑफ कोई डोगरास की फौज थी, इट वाज जस्ट थाउजेंड्स ऑफ देम, मे बी 12,000 25,000 एट द मैक्सिमम। बॉर्डर क्रॉस किए, लद्दाख पहुंचे विदाउट गोइंग थ्रू कश्मीर। कोई किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह वाली साइड से कोई एक रूट बनता है, अब शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उस रूट के बारे में बात कर रही है कि डायरेक्टली लिंक विद लद्दाख, लद्दाख जाके कॉन्कर, चाइना के साथ डायरेक्टेड, बाल्किस्तान, पीओजे के। आप इमेजिन करें कि आज के प्रोस्पेक्टिव में जब हमारे रूलर्स एक सिंपल, जिसको आज की डेट में बोलूंगा हमारी ऑलमोस्ट 60% स्टेट रहेगी, जो इनिशियली थी 60 भी नहीं होगी, लेस देन 50% ही, उसको कंट्रोल करना, गवर्न करना उनके लिए एक चैलेंज बन गया। आप इमेजिन करें उस टाइम में क्या हालत थी, हाउ महाराजास वर मैनेजिंग द थिंग्स। 2 पुलिस स्टेशन होते थे, मेरी दादी जी सुनाते थे, आई डोंट नो वेदर राइट पर्सपेक्टिव में है या क्या है, तो उनका कहना होता था कि 2 पुलिस स्टेशन होते थे, एक कोठी बाग श्रीनगर में और एक सिटी थाना जम्मू में। ये एक फैक्चुअल पोजीशन है, सिटी थाना जम्मू और कोठी बाग कश्मीर। 2 पुलिस स्टेशन पूरी जे&के जोन में। तो ये चीजें अगर आप उस प्रोस्पेक्टिव में देखें कि हाउ मच वास्ट इट वाज। और सबसे जो मजेदार चीज है कि कश्मीर हमको सबसे एंड में मिला है, जो कश्मीर का पार्ट है ये हमें सबसे एंड में मिला है। वो भी क्या है कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि जी ठीक है, हमारे लिए तो मैनेज करना ये मुश्किल हो रहा है, आप इसको ले लीजिए, और एक जो वार की डिमिनिटी होती है, आप यू पे दैट एंड टेक अवे कश्मीर। तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा कि सिंस लद्दाख इज ऑलरेडी विद यू एंड ऑल दैट। ये थोड़ा सा हिस्टोरिक प्रोस्पेक्ट में हम चल रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद उस प्रोस्पेक्टिव का क्या हुआ सबको मालूम है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बाकी सब आपके जुड़ गए। 14 अगस्त 15 अगस्त से पहले जितनी स्टेट्स थी, जो थी, जो रूलर था, जो भी था, वो जुड़ गया। एक जे&के हमारी ऐसी वाइड स्टेट थी विच वाज स्टिल इनडिसाइसिव। ये मैंने शायद पहले भी एक बार रिपीट किया है, कि फिर रिपीट करूंगा। सबसे मजेदार बात ये थी कि जे&के का एज पर जो इनिशियल डिवाइड की गई थी टेरिटरी, जे&के का कोई बाय लैंड रूट ही नहीं था विद रेस्ट ऑफ द इंडिया। कोई रूट नहीं था, कोई डायरेक्ट लिंकेज ही नहीं था। ये आपका पठानकोट, ये जिसको हम गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, दिस वाज ऑल विद पाकिस्तान, जो इनिशियल बाइफर्केशन की लाइन लगी थी। तो आप उस प्रोस्पेक्टिव में देखिए कि वो महाराजा ने क्या सोच के इनडिसाइसिवनेस थी कि मेरा तो कोई रूट ही नहीं है डायरेक्टली। अगर देखा जाए कि एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ हम हैं, तो बीच में इंडिया तो कहीं है ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको दूसरे वे में देखें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि एक ये पैसेज था, पैसेज टू सेंट्रल एशिया, यहां से अफगानिस्तान तक लिंक था। अगर आप पाकिस्तान में चलें, पीओजे के चलें, चाइना से लिंक था, किर्गिस्तान, नेपाल। आप चीजों को उस प्रोस्पेक्टिव में देखें अगर, तो इंपॉर्टेंस आपको समझ आएगी व्हाई एवरीवन वाज इंटरेस्टेड इन गेटिंग जे&के। तो समहाउ चलो अब वो लाइन को रीड्रॉ किया गया, गुरदासपुर आधा इस साइड हमारे पास आया, आधा उनके पास गया, तो ये एक लैंड की
जो लैंडलॉक्ड हमारी पोजीशन बन गई थी वो थोड़ी सी हमें रिस्पाइट मिला और ये चीज बनी। बाकी रेस्ट हिस्ट्री है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कबाइली आए कबाइली गए। लेकिन इसमें एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट भी बोली कि आज की डेट में भी अगर इस स्टेट को गवर्न करना, इस यूटी को गवर्न करना प्रेजेंट रूलर्स के लिए एक चैलेंज है। इमेजिन एट दैट टाइम, आज की डेट में भी हमारा नेशनल हाईवे बंद रहता है, कितनी देर बंद रहता है और कितना ह्यू एंड क्राई क्रिएट होता है। हालांकि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, इट कैन बी एयरलिफ्टेड एनी टाइम। फिर भी आप देखिए उस टाइम में जब घोड़ा गाड़ी चलती थी, घोड़ों से चीजें जाती थी, स्टिल मैनेज करते थे। हॉस्पिटल्स बने, एसएमजीएस अगर जम्मू में बना है तो एसएमजीएस कश्मीर में भी बना। अगर यहाँ पे जीजीएम साइंस कॉलेज बना, वहां प्रताप कॉलेज बना। फैसिलिटीज क्रिएट, इक्वल फैसिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जो भी था, जो भी हमारी स्टेट थी, इट वाज रूल्ड। महाराजा का एक ही फंडा था, ठीक है जी, एजुकेशन है, सबको इक्वल राइट है, फ्री एजुकेशन। मैं आज की डेट में भी आपको चैलेंज करता हूँ, जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जेएंडके में आज भी है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं खुद आरईसी श्रीनगर से पढ़ा हुआ हूँ, तो जो फी हमने दी हुई है आज की डेट में मैं हंसता हूँ, अपने बच्चों को भी अगर बताता हूँ, इट इज ऑलमोस्ट फ्री। तो इस प्रोस्पेक्टिव में आके जो 47 में हम उस सिचुएशन पे पहुंचे, तो हम जो एक हमारे राजा थे, महाराजा थे, एक जो डोगरा की एक ऑरा था, दैट वाज रिड्यूस्ड टू शैम्बल्स। सॉरी टू से, महाराजा को बॉम्बे भेज दिया गया, आप इधर नहीं आओगे। शेख साहब को कमान दे दी गई, फ्री फॉर ऑल, आपने जो करना है आप करो। नेट रिजल्ट सबके सामने, क्या पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हाल हुआ, कैसे इलेक्शंस हुई, क्या हुआ, किसने क्या इंटरफियर किया, हाउ थिंग्स गॉट मैनेज। फिर उसके बाद भी क्या हुआ, हाउ वो चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया, कैसे कांग्रेस एनसी मर्ज हुई, एनसी, ये सारा प्रोस्पेक्टिव चलता गया। बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश बन गया, उसके बाद शेख साहब को भी थोड़ा अंदाजा हो गया कि अब जब बांग्लादेश ही बना दिया है तो इधर से उधर जाके कोई इसका कुछ होने वाला नहीं, ये आज़ादी उजूदी जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है ये कुछ मिलना नहीं है। मैं तो इतने साल जेल में बैठा हूँ, कुछ नहीं हुआ है, अच्छा भला राज कर रहा था, राज भी गया, पार्ट भी गया, सब कुछ गया। तो जो भी कंप्रोमाइज फार्मूला हुआ, रेन वाज अगेन हैंडेड ओवर टू शेख साहब। उसके बाद भी एक हिस्ट्री है कि कुछ भी था, जैसे भी था, पाकिस्तान ने अपनी नफेरियस डिजाइन्स चेंज नहीं किए फ्रॉम बिफोर 47 टिल डेट। हब ऑफ टेररिज्म, हब ऑफ यू कैन से जेनोसाइड। ये नहीं है कि हमारे इधर ही बात हो रही है, हम जेएंडके की बात करें, लुक एट अफगानिस्तान। आप 26/11 ले लीजिए, 9/11 ले लीजिए, कहीं कोई इंसिडेंट होता है, कहीं कोई इंसिडेंट होता है, पहली निडल ऑफ सस्पिशन जाती है कि ये पाकिस्तान ओरिजिन चेक करो, और समहाउ वो ओरिजिन निकलता है, कोई ना कोई लिंक, वो यहाँ तो ट्रेनिंग करके आया है या वहां से घूम फिर के आया है, तो ये चीजें चल रही हैं। लेकिन अब मैं जो कट शॉर्ट करते हुए इस बात पे आऊंगा कि आफ्टर वी कैन से 2002 व्हेन वाजपेयी गवर्नमेंट वाज इन पावर, तो एक नया ट्रायल शुरू हुआ कि एनसी के अलावा हम क्या कर सकते हैं। मुफ्ती साहब को प्रोपोगेट किया गया, मैं तो यही कहूंगा पीडीपी बीजेपी की ही देन है। 18 एमएलए के साथ गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस के साथ बनी, डजंट मैटर, चला काम। कुछ अच्छी बातें भी हुई, कुछ बुरी भी हुई। अच्छी बातों में उनके अकॉर्डिंगली एक था कि बॉर्डर हमारे पोरस कर दिए गए, खोलो, यहाँ से खोलो, वहां से खोलो, रजौरी पुंछ से खोल दो, वहां से खोल दो, बारामूला से खोल दो। लेकिन उसके कुछ और एस्पेक्ट्स थे।
उसके एस्पेक्ट्स बहुत डेंजरस, आज की डेट में आप बात करो, वो एस्पेक्ट्स वर टू डेंजरस। बॉर्डर पोरस हुआ, कोई ट्रक स्कैनर नहीं, कोई उसमें चेकिंग नहीं, कोई रोटेशनल पोस्टिंग्स नहीं, स्मगलिंग, एमुनिशन, ड्रग्स, हवाला, यू नेम द थिंग। अब आप एनआईए की जितनी रेड्स देख लो, जम्मू में हुई हैं, यहाँ ट्रेडर्स क्या इन्वॉल्व है, हवाला। वो हवाला क्या है, वो वहां से मनी यहाँ आती है, वहां से वहां जाती है, भी कैसे आती है, कैसे जाती है, दीज आर द बॉर्डर्स। उसी की कॉन्टिन्यूशन में आप देखो, हमारे अभी जैसे ये बान टोल प्लाजा है, 2 इंसिडेंट हुए हैं लास्ट ईयर, हमारे 2 इंसिडेंट हुए हैं, एक शायद जनवरी में हुआ है और एक शायद ईयर एंड में आ गया हमारे नवंबर में। सेम सेम जगह पे मिलिटेंट्स का 2 बार अटैक हुआ है। लैकूना क्या है, दोनों बार ट्रक में बैठ के आ गए, भाई कैसे आ गए, वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जे के गवर्नमेंट आप ट्रक स्कैनर्स नहीं लगा रहे हो लखनपुर में, व्हाट आर द वेस्टेड इंटरेस्ट। ये चीजें हैं जो आपको टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन प्रिक करती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि ट्रक्स के थ्रू स्मगलिंग होती है, आर्म्स एंड एमुनिशन यहाँ से जाते हैं। पुलवामा का अटैक है, हम कहते हैं जी 200 kg RDX आ गया, भाई 200 kg RDX आया कहाँ से, कोई उसमें कोई बात नहीं करता है, कोई उसमें हिडन फैक्टर नहीं है कि वो कैसे आया, कैसे पहुंचा, क्या हुआ। सी द कॉन्सिक्वेंसेस। बट उस कॉन्सिक्वेंस को काउंटर करने के लिए हम आता सारा के जम्मू है, मेन बॉर्डर्स हैं जो जम्मू से, चाहे वो पंजाब के थ्रू आ रहा है, चाहे हमारे पूरी ये हीरानगर सांबा कठुआ बेल्ट है या रजौरी पुंछ बेल्ट है, टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर है या लाइन ऑफ कंट्रोल है, कोई मेथोडोलॉजी, देयर इज नो प्रॉपर वे ऑफ चेकिंग द थिंग्स, उसका भी हम ब्रंट फेस कर रहे हैं जब। अब मैं दोबारा उसी बात पे आता हूं, करते करते हमारी अब आ जाते हैं 2014 से पहले आपका दोबारा आए, उमर साहब आए, क्या हुआ, टोटल कियोस, बंद, पत्थरबाजी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रॉब्लम है, इधर है, उधर है। उमर साहब बने तो पीडीपी ने कियोस क्रिएट किया, महबूबा मैडम बनी या मुफ्ती साहब बने तो एनसी ने कियोस क्रिएट किया। तो ये चीजें चलती रही। 2014 आया और ये एक टर्निंग पॉइंट इन द सेंस था कि पहली बार आफ्टर क्वाइट ए गैप सेंटर में कोई गवर्नमेंट आई विद फुल मेजॉरिटी। अदरवाइज ये कोalition गवर्नमेंट चल रही थी जिसमें एक बड़ा लैकूना ये दे देते जी हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं, कोई इधर से पुश लगा देता है, कोई उधर से पुल लगा देता है, वी आर नॉट एबल टू डील। प्लस बीजेपी का अगर आप मैनिफेस्टो देखो, एवरी इलेक्शन रिमूवल ऑफ 370 वाज देयर, होप्स बनी। मोदी जी का एक ऑरा था, अभी भी है, उस ऑरा में इलेक्शंस हुई J&K में। जब ये 2014 में मोदी जी ने टेक ओवर किया, उमर साहब थे हमारे सीएम, इलेक्शन हुई 2015 में। तो जो भी हुआ, एक एजेंडा ऑफ अलायंस फॉर्म अगेंस्ट ऑल ऑड्स, एक टोटल राइट विंग पार्टी, एक टोटल हार्डलाइनर पार्टी। तो वो मुफ्ती साहब ने भी उस टाइम में बोला कि ये जी नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कॉम्बिनेशन है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। तो जम्मू वाले जिन्होंने 25 सीटें दी थी थोड़े शेल शॉक्ड रह गए, ये हो क्या रहा है, बट वी ट्रस्टेड, कोई इशू नहीं है, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। एजेंडा ऑफ अलायंस फॉर्म हुआ, ओथ सेरेमनी होती है, ओथ सेरेमनी में इन द प्रेजेंस ऑफ पीएम
हमारे सीएम पाकिस्तान को थैंक्स करते हैं। आप चीज की ग्रेविटी देखिए, वो पाकिस्तान जिससे हम 47, 65, 71 वॉर कर चुके हैं एंड वी आर स्टिल एट वॉर फॉर लास्ट 30 years, एक सीएम ऑन द प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को थैंक्स कहता है फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया, और आराम से सुना भी जाता है। पीएम साहब भी खामोश। किसी ने पूछा, किसी और प्रेस वाले डिप्टी सीएम या किसी से, नहीं ये रूटीन है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, डोंट टेक इट दैट सीरियसली। एजेंडा ऑफ अलायंस आया, उसमें सारी बातें जो 370, कतर, 35A सब डस्टबिन, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं गई भैंस पानी में। नथिंग डूइंग, गवर्नेंस होगी जी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, हम इसको आगे लेके जाएंगे। उसी चीज में मैं कंटिन्यूएशन में आगे आता हूं। अनफॉर्चुनेटली मोदी साहब की डेथ हो गई। अब एक फिर सिचुएशन बन गई, वो मैडम जी कहें कुछ उनकी डिमांड्स, कुछ ये पीछे नहीं हटना चाहते, वो कुछ वो आगे नहीं आना चाहते, जो समहाउ वो ड्रामा आप कह लोगे चलता रहा। इस बिटवीन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ जिसने एटलीस्ट मेरा माइंडसेट चेंज किया। मैं लेट मी टेल यू फ्रेंकली, I was not a columnist before 2016. एक इंसिडेंट ने मेरा पर्सपेक्टिव और वो चेंज किया। वो इंसिडेंट क्या था? 1 अप्रैल 2016 NIT श्रीनगर में एक तिरंगा चढ़ाने पे कोई कंट्रोवर्सी, कोई मैच था, इंडिया हारा या वेस्ट इंडीज जीता, कोई समथिंग लाइक दैट। बीइंग ए REC श्रीनगर, जिसको हम अब NIT है, earlier it was REC श्रीनगर, मैं भी वहां का स्टूडेंट रहा हूं, तो वी वेरी वेल नो कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन देयर इट इज। ये कश्मीर की एक बड़ी ट्रेजेडी रही है कि कुछ भी हो जाए, इंडिया को कोई भी हरा दे, वहां ये एक सेलिब्रेशन मोड होता है। जियाउल हक ने अगर भुट्टो को मारा तो भी स्ट्राइक होगी, जियाउल हक की डेथ होगी तो भी स्ट्राइक होगी। स्ट्राइक मोड वहां कंटिन्यूअसली एक रहता है, अभी तक है। तो ये वो तिरंगा पे सिचुएशन बन गई। बच्चों की जो बाहर से आए हुए हैं, 50-50 रेशियो होती है, 50% बच्चे बाहर से हैं, 50% J&K स्टेट से। तो बच्चे आए थे, पिटाई की। इमेजिन कीजिए, इंडिया में इंडियन ने तिरंगा झंडा चढ़ाया, मारा किसने? पुलिस वालों ने। लोकल्स ने तो चलो हुई, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, ह्यू एंड क्राई रेज हुआ। बीच में बात हुई जी ऐसा कुछ नहीं है, हम ये शायद HRD मिनिस्टर उस टाइम शायद स्मृति ईरानी जी होते थे, झंडा चढ़ाने वो जाएंगे जी उधर। मीन टाइम ये 1 अप्रैल की बात है। 4 अप्रैल शायद महबूबा मुफ्ती मैडम ने, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, बट आई थिंक इट इज 4 अप्रैल 2016, शी टुक ओवर एज द CM ऑफ आवर स्टेट। सारा सिनेरियो बदल गया, झंडा वाली बात भी खत्म, कोई नहीं, कुछ नहीं। डिप्टी CM साहब से इंटरव्यू में पूछा गया, डिप्टी CM साहब कहते हैं जी एक तो वो माइनर सा हुआ है, कुछ लाठीचार्ज हुआ है, कुछ हुआ है, इट इज नॉट एनी। ट्रेजिक पार्ट देखिए, नो न्यूज़पेपर कवर्ड द इंसिडेंट फॉर इनिशियल 3-4 days, नो न्यूज़पेपर। जिस किसी से बात करो, एंड आई एम विटनेस टू इट, एक वो कह लो कि वो एक दिल में एक कसक थी कि मैं भी एक्स स्टूडेंट था, वहाँ का अलमनाई हूँ, तो एक वो दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। एंड वी हैव फेस दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हमारा भी बहुत बार सेंड ऑफ हुआ है इसी बात को लेके कि झगड़ा हो गया, किसी छोटी सी बात पे आपस में लड़ाई हो गई, हिंदू मुस्लिम हो गया या मुस्लिम सिख हो गया, बड़ा कुछ हुआ। तो मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। वो बच्चे अल्टीमेटली उठ के आए जम्मू में, 2-2, 4-4 के ग्रुप में, कोई टैक्सी से आ रहा है, कोई किसी तरीके से आ रहा है, कोई टेम्पो ट्रैक से आ रही है।
आप इमेजिन कीजिए, देयर वर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, इनको कहीं भी रहने के लिए एंटरटेन नहीं करना है। कोई सभा, कोई होटल, कोई आप हॉल ले लीजिए, नोबडी एंटरटेन। अल्टीमेटली ये गुरुद्वारा चांद को घुमट के नीचे दे ओपन अप देयर हॉल कि बच्चे ये रात को आए हैं, आप आइए। बच्चे वहां हो गए इकट्ठे, रात को जो भी आए आपस में मैसेज किए, भाई इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। कुछ बच्चों ने हमें भी फोन किया। सुबह जब मैं 9:30 बजे पहुंचता हूँ, मैं एक बड़ी सिचुएशन देखता हूँ वहां। SDO नॉर्थ अलॉन्ग विद 3-4 जो बस स्टैंड के SHO हैं, सिटी थाने के SHO हैं, नवाबाद के SHO हैं, ये सब इकट्ठे हुए हैं विद फुल बैटल गियर में, पुलिस फोर्स है, पैड शैड सब कुछ डाले हुए, यहां से निकलो। चलो वो एक हिस्ट्री है, अब उसकी डिटेल में मैं और नहीं जाऊंगा। अल्टीमेटली कुछ पैचअप हुआ, बातें उन्होंने भी मानी, बच्चे प्रेस क्लब तक गए, एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, प्रेस ब्रीफिंग हुई, उनको गुरुद्वारा चांदकोर वालों ने ही लंच खिलाया, बसेस अरेंज हुई, आपके ADC साहब आए, SSP जम्मू आए, SP आए नॉर्थ, सब इकट्ठे हुए, सॉर्ट आउट हुई चीजें, आराम से सारा मैनेज हुआ और बच्चे अल्टीमेटली दिल्ली चले गए। वो फिर पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन हुआ, बट दैट पर्सपेक्टिव चेंज माय माइंडसेट कि ये है क्या है। हम कहते हैं जी बीजेपी का राज है, ये चीजें हुई तो क्यों? दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कैसे एजेंडा ऑफ अलायंस की धज्जियां उड़ी, कैसे हर लेवल पे जम्मू वाज इग्नोर्ड, चाहे वो आपका ट्राइबल ऑर्डर निकला, आपका एम्स का इशू बना, आपके बाकी के प्रोजेक्ट्स के इशू बने, रेस्ट इज हिस्ट्री। अल्टीमेटली जून 2018 में जाके वो अलायंस टूटा। फिर एक होप जगी कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लो आप कि वो चीजें राइट प्रोस्पेक्टिव में आज की डेट तक नहीं आई। 2020 आया, 19 आया, आपकी स्टेट से UT बन गई, लेकिन क्या वो चीजें कुछ बदलाव ला पाई हैं अभी तक? कुछ टेंजिबल आपको चीजें नजर आ रही हैं कि कुछ चेंज हुई हैं? तो इसमें मैं एक छोटा सा रिसेंट के इंसिडेंट्स में जाऊंगा। 3-4 इंसिडेंट हुए हैं। IIT जम्मू में है, मोदी जी की देन है। आई रियली, हम जम्मू वाले थैंकफुल हैं। ये मैं एक राइट प्रोस्पेक्टिव में बात कहता हूँ, मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें IIT दिया, IIM दिया, एम्स दिया, फंड्स अवेलेबल हैं, IIT की क्लासेस लग रही हैं, IIM की क्लासेस लग रही हैं, कोई पैसे की कोई कमी नहीं। हमें लार्जेस्ट आप कह लो PM रिलीफ मिला है, ऑलमोस्ट 80-90,000 करोड़ का। किसी को नहीं मिला है, पूरे इंडिया में किसी को नहीं मिला है, हमें मिला है। बट अनफॉर्चुनेटली दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन J&K, जिन्होंने वो चीजें डिलीवर करनी, उनकी क्या सोच है, क्या रीजंस है, वो these things baffle everyone, just baffled। तो ये IIT के इंसिडेंट पे आते हैं। आपका चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट आती है, एडवर्टाइजमेंट में वो एक फिरन डाला हुआ है, अफगानी टोपी डाली हुई है, ये हम वो कर रहे हैं, सर्टिफिकेट इशू करेंगे, प्रोग्राम होगा, ड्रेस कोड ये होगा। TMO साहब ट्वीट करते हैं, मेरी डायरेक्टर साहब से बात हो गई है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो होता है फंक्शन, तो ड्रेस कोड वो फिर नहीं है।
टोपी उड़ गई लेकिन फिर डायरेक्टर साहब एक्सप्लेनेशन देते हैं, हमने जी लोकल हेल्प ग्रुप को यहाँ पे किसी को दिया था, विलेज वाले को बनाने को, ये लोकल ड्रेस है। तो साहब ऐसा है कि आंखें किसी की भी बंद नहीं, कान किसी के बंद नहीं, अकल भी किसी की भी पर्दा नहीं पड़ा हुआ। एवरीवन नोज जम्मू में किस टाइप की ड्रेस डाली जाती है और क्या है। और ऑल ओवर जो सर्कुलर है वो यही है कि लोकल जो आपकी ड्रेस है यू वियर दैट। चलो हमने समझ लिया जी ये एक ऑड इंसिडेंट है, हो गया। अब ये 26 जनवरी की हुई, सल्यूट लिया एलजी साहब ने, जम्मू में लिया, कश्मीर में लिया होता तो मान लेते। एक वो ट्रेडिशनल टोपी है तो डाली, एक डोगरी पगड़ी क्यों नहीं डाली, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। कोई ये कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से है कि हमने वही टोपी डालनी है, तो देन इट इज अ सेपरेट इशू। की फीलिंग्स अगेन हर्ट हुई। तीसरी में एक इंसिडेंट आपको बड़ा मजेदार सा लगेगा, मुझे और लगता है वो, एक जेके टीडीसी का यहाँ पे रेस्टोरेंट है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में, उसका नाम रखा हुआ है जी उन्होंने वाजवान। रेस्टोरेंट जम्मू में है, नाम है उसका वाजवान। क्यों है भाई, जम्मू के उसके नाम से धाम क्यों नहीं रख दिया गया उसका नाम। ये आप बना रहे हो चीजें कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली। जम्मू की यूनिवर्सिटी बनती है शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, भाई बाबा जित्तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनती। स्टेडियम का नाम रखा जाता है तो एमएएम स्टेडियम। अरे भाई कोई जम्मू में भी जोरावर सिंह है और बहुत से बंदे हुए हैं, प्रताप हुए हैं, किसी एक के नाम पे कोई चीज रखी जा सकती है नहीं। ब्रिज बना है तो वो शेरे कश्मीर ब्रिज। अब इसी वाजवान पे आते हैं, एक फेस्टिवल होता है, हरीसा डिश बनाते हैं, उस डिश की क्वार्टर पेज की एडवर्टाइजमेंट आती है हमारी, ये इससे इस टाइम पे ये डेलीकेसी हुई। शॉकिंग पार्ट ये है कि रेस्टोरेंट जम्मू में, जम्मू का आपको कोई वहां मेनू कार्ड में कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको साग डोडा मिलेगा, ना आपको कलाड़ी मिलेगी, ना राजमा चावल मिलेंगे। और ये चीजें जब हमने सोशल मीडिया पे शेयर की, somebody इवन पॉइंटेड आउट कि अगर आपने वेजिटेरियन खाना है तो वो आपको मेन कोर्स में मेन हॉल में सर्व नहीं होगा, उसके लिए कोई एक डिंगी सा रूम रखा हुआ है, वहां जाके ये चीजें सर्व होती है। यू वांट टू हैव ए वेजिटेरियन थिंग, गो देयर। भाई क्या है ये, जो पास्ट में हुआ सो हुआ, वो हो गया, खत्म। आज की डेट में आप ये क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर में आप जितनी मर्जी डेवलपमेंट कीजिए, जी सकते, मोस्ट वेलकम। आप जाके जो करना चाहते हैं, बोट राइड करना चाहते हैं, टोपी डालना चाहते हैं, टोपी पहनाना चाहते हैं, फिरन डालना चाहते हैं, फिरन पहनाना चाहते हैं, आपने जो करना है आप करिए, डजंट मैटर। गवर्नमेंट का काम है दो उसको बाइंड करना, दो रीजन्स को बाइंड करना, लेकिन जो चीजें आप कर रहे हो, दिस इज क्रिएटिंग मोर वेज बिटवीन द टू रीजन्स। एलजी साहब कहते हैं कि मेरे लिए जी जम्मू और कश्मीर दो आंखें हैं, माई राइट आई इज वन रीजन, लेफ्ट आई इज अदर रीजन, इक्वल डेवलपमेंट। बट जो चीजें प्रैक्टिकली हो रही हैं उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि या तो उस आंख पे कोई पट्टी बांधी है, या वो ललिता पवार की आंख है कि जिस टाइम पे वो जम्मू का नाम आता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ये कुछ है, एलजी साहब को मैं कुछ नहीं उसमें कहना चाहता, जो भी उनके
जो भी इन चीजों को देख रहे हैं, whosoever is looking after ये, अब यहाँ तो कहते हैं कि ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंस्ट्रक्शन है कि ये चीजें करनी है आपने, तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। फिर तो इट्स ए गॉन केस, आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर ये लोकल हो के कहते हैं फिर नहीं पहना जाएगा, फिर पहना जाता है, तो अब मुझे नहीं समझ आती की ताकत एक डायरेक्टर का डिसीजन चेंज करने के लेवल तक भी नहीं है, तो गवर्नेंस इन रेस्ट ऑफ द यूटी यू कैन इमेजिन कि पीएमओ की बात एक डायरेक्टर साहब भी नहीं सुनते। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पहले पीएमओ साहब ने ट्वीट मारा लखनपुर का इशू सॉर्ट आउट हो गया है, ये खुल जाएगा रास्ता, वो खुलना गया है। सीएस साहब ने आगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी था, अब एक और आईएएस ऑफिसर उनके ऊपर लगाया, नहीं ये दो बंदे मैनेज करें, इंटरस्टेट बसेस अभी भी बंद है। ये सारा डिस्कोर्स चल किस डायरेक्शन में रहा है? जम्मू के ऊर उसमें आ जाते हैं, टूरिज्म हम उसमें आ जाते हैं। राफ्टिंग बंद है, होती थी कहीं यहाँ पे कटरा रियासी, बच्चे हैं लाइसेंस लिए हुए हैं उन्होंने, पिछले 9 8 10 महीने से बंद है तो बंद है, नोबडी इज लिसनिंग। थीम डैम में वोटिंग होती थी, हमारे एडवाइजर साहब भी गए, जो भी देखा उन्होंने जैसे भी डायरेक्शन दी, बट इट स्टिल क्लोज। जब आप ये सारी चीजों को एक पर्सपेक्टिव में देखते हो, तो मुझे तो कहीं ऐसे लगता है कि कुछ इस किस्म का प्लान है कि सिंस जम्मू का सारा मेन स्टे रहता है टूरिज्म में, हाँ भगवती की कृपा है, 1 करोड़ आपके पिलग्रिम्स आते ही आते हैं। अनफॉर्चुनेटली 2020 में डिस्पाइट कोविड हमारे कोई 20 लाख के राउंड अबाउट आए हैं, तो हमारी तो इकोनॉमी का मेन स्टे है ही ये टूरिज्म है। श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी का यात्रा, आप उसी को खत्म करने लगे हुए हो। बाई रोड कोई नहीं आ सकता, हिमाचल खुला है, एवरीथिंग, आई हैव गॉन टू पंजाब, आराम से जा रहे हैं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। J&K में कोई स्पेशल वायरस घूम रहा है क्या कोविड का, कि लखनपुर क्रॉस करते ही वो डैमेज करेगा? सॉरी, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक ही चीज को पॉइंट आउट कर रही हैं कि जम्मू वालों को खत्म करो। खत्म इन द सेंस के जब बिजनेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप खुद ही, आपका दिमाग जो चलेगा वो रोजी रोटी में ही चलेगा, उससे ज्यादा आपकी ना सोच रहेगी, ना यू रहेगा, ना क्राई रहेगा। इसी में एक और चीज में आप देखो, पार्लियामेंट सिलेक्शन कमेटी आती है, J&K में आ रही है जी, J&K का टूरिज्म ये वो, देखो अल्टीमेटली जाती कहाँ है वो गई कश्मीर में, कश्मीर की बात हो रही है। ह्यू एंड क्राई रेज हुआ जम्मू में, इवन हमें तो नहीं है, लेकिन कुछ जो भी हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जैसे भी हैं, वो पॉइंट रेज हुआ कि जी आप अपना प्रिपरेशन रखो, दे विल बी कमिंग हियर, हम आपकी मुलाकात उनसे भी, आपकी भी मुलाकात करें। बट फिर वही ढाक के 3 5 जो 70 साल से होता रहा है, वो 72वें साल में भी वही चीज हुई कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जम्मू कहाँ है, कोई नामो निशान नहीं। ट्रैजिक पार्ट है कि प्रॉब्लम आपकी अगर कश्मीर में थी, जम्मू में क्या प्रॉब्लम? वाई नो इंडस्ट्री, नो डेवलपमेंट इन जम्मू? जम्मू का एम्स बनाने में क्या इशू? जम्मू का रिवर फ्रंट बनाने में क्या इशू? जम्मू की 4 लेनिंग करने में क्या इशू? इशू सिर्फ इतना है कि डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट डायरेक्टरेट्स, आप कोई भी डायरेक्टरेट ले लीजिए, जम्मू का अलग है, कश्मीर का अलग है, टूरिज्म जम्मू अलग, कश्मीर अलग, आपका इंडस्ट्रीज जम्मू अलग, कश्मीर अलग। लेकिन आप आ जाके हर चीज में इंडस्ट्रियल जोन बनाते हैं, तो कश्मीर को ज्यादा, जम्मू में कम। आप फिल्म वालों को लेके जाते हैं,
तो कश्मीर चले गए। भाई जम्मू में भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू में भी हिल एरिया है, जम्मू में भी स्नोफॉल होता है, जम्मू में भी वैलीज है, जम्मू में भी सीनिक पॉइंट्स है। ओनली इंटेंट इज मिसिंग। जैसे आपकी एक मूवी थी ये जानी दुश्मन, ये चिनैनी के महल में कहीं राजे का महल था, वो डिमोलिश कर दिया, शायद डीसी ऑफिस ऑफिस बना दिया, वो डिमोलिश ही कर दिया। और सेम स्टोरी आपके ये हेरिटेज जो हमारी अब ये मुबारक मंडी रह गई है, वट एवर इज रिमेनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम आप भूल जाओ, इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम। ये डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। आप चीजों को एनालाइज कीजिए, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, वो डायरेक्शन यही है, आपका कल्चर भी खत्म हो जाएगा, आपका हेरिटेज भी खत्म हो जाएगा, आपका टूरिज्म वैसे ही खत्म हो गया। कटरा में जाके देखिए, आप होटल वालों से आप बात करिए, कितने बंदे थे, कितने बंदे रह गए हैं, कितने एम्प्लॉइज थे, कितने एम्प्लॉइज रह गए हैं, व्हाट इज द सिचुएशन देयर। हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन में है। पैसे नहीं है, लाइसेंस की फी भरने के पैसे नहीं है, बिजली का किराया भरने के लिए पैसे नहीं है, कोई उनको रिलीफ मिला है? आप एप्पल के लिए 3500 का पैकेज अनाउंस कर देती हो, खरीद लेते हो गया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वी आर वेरी हैप्पी कि अगर उन लोगों का नुकसान होता है कोई डिस्टर्बेंस की वजह से, कोई रोड की वजह से, दे हैव गॉट एवरी राइट, जीने का हक उनको भी उतना ही है जितना हमको है। लेकिन रिवर्स इज ऑल्सो द ट्रू, जितना हक उनको है उतना हमें भी। जीआई टैगिंग की बात हुई, एक 3 क्विंटल 4 क्विंटल जो भी आपका वो सैफरन निकलता है, आपने जीआई टैग करवाया, बहुत अच्छा किया। वी आर वेरी हैप्पी कि JNK का कम से कम एक कोई एस्पेक्ट हमारा जीआई टैग में आया। लेकिन वो सैफरन हमारा किश्तवाड़ में भी होता है। अगर आप दो आंखें हैं आपकी, तो बेटर ये नहीं होता कि आपने अगर एक आंख का सोचा है तो दूसरी आंख भी खोल लेते? बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। भद्रवा के राजमा है, उधमपुर की कलाड़ी है, बसोली की पेंटिंग है, और लेटेस्ट आपको लिए जस्ट एक ये हमने आज ही न्यूज़पेपर में देखा है कि कोई एक डिस्प्यूट चल रहा था बासमती राइस के लिए, आरएसपुरा की बासमती वर्ल्ड फेमस, और पाकिस्तान वालों ने अपना एक कोई पंजाब की बासमती। हमें जीआई टैग नहीं मिला आज तक, एफर्ट ही नहीं। डिस्प्यूट चल रहा है कोई इंटरनेशनल कोर्ट में, क्या है क्या नहीं है। सैफरन का कर दिया है, जो 3 क्विंटल 4 क्विंटल बनता है। इसकी एक रियलिटी ये है कि इंडिया अपना इंपोर्ट करता है सारा ईरान से। तो जब इंडिया ही इंपोर्ट करता है, तो ये यहाँ से क्या एक्सपोर्ट करेंगे यूएई या वहां पे, वो एक अलग स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन रणबीर सिंह पुरा की बासमती को जीआई टैग नहीं, स्टोरियों की स्टोरी रह गई। अब आप करवाने भी जाओगे, वो बासमती भेजने जाएंगे, वो बोलेंगे जी ये तो पाकिस्तानी बासमती है। आपने जम्मू के इंटरेस्ट को कब देखना है, कब आप देखेंगे? मतलब कोई लॉजिक है कि उसमें? एक्साइज का आप ऑर्डर पढ़िए, 200+ आपने लाइसेंसेस इशू कर दिए। जम्मू का आप एक, ये आप नोटिस करिए, आप मेरी बात, जहां कहीं मंदिर आपको नजर आए, कुछ आए, उसके आसपास आपको एक शराब की दुकान जरूर नजर आए। पकाडंगा ले लीजिए, भैरव मंदिर ले लीजिए, पांच तीर्थी, उसके तो बिल्कुल ऑपोजिट ही है। लखदाता बाजार में आ जाइए, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, विद इन 150 मीटर्स। ये तीनों हैं, तीनों चीजें हैं, मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा और मस्जिद तो बिल्कुल एडजेसेंट है, लेकिन साथ में एक शराब की दुकान भी है। अरे भाई, पूरे जम्मू में क्या आपको वही रोड्स मिली आज तक कि जहां मंदिर है वहां हमने एक शराब की दुकान खोली? मैं तो कहता हूँ इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स नहीं, सिटी ऑफ वाइन शॉप्स नाम दे दीजिए। सच इज द कंडीशन। क्या मैस है? चलो जो आज तक होता आया ठीक है,
उसको करेक्शन कैसे करनी है, कौन करेगा उसकी करेक्शन? करेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही करनी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी या पब्लिक ने करनी है। मैं तो वाजवान का नाम नहीं चेंज कर सकता हूँ, मैं तो जीआई टैगिंग नहीं करवा सकता हूँ, मैं तो वोटिंग के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ, ना ही कोई और दे सकता है पब्लिक में। दीज थिंग्स हैव टू बी डन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। वो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के लिए कब जागेगा? जम्मू एक बन गया है मनी मेंटेन के लिए, टोल प्लाजा लगाओ, पैसे लो, बार खोलो, आपका वाइन शॉप्स खोलो, इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट करो, टेलीफोन बिल कलेक्ट करो, इनकम टैक्स करो। आप कटरा वाले मैक्सिमम देते थे, वन ऑफ द जो हाईएस्ट पेड थे जेएंडके में शायद कटरा वाले ही थे। सब चीजें जम्मू से करो, कलेक्शन जम्मू से करो। लेकिन जब पार्लियामेंट की टीम आए, कश्मीर लेके जाओ, फिल्म वाले आए, कश्मीर लेके जाओ, टैगिंग सब कश्मीर की। ये जो चीजें चल रही हैं, आई डोंट थिंक कि क्या इसके पीछे मोटिव है, क्यों है, किस ढंग से है। रोशनी एक्ट आ गया, उसकी रिपरकशंस आ गई, लिस्टिंग आ गई। रोशनी तो छोड़ो, आप सेवा समितिज हैं, जम्मू का क्रिमेशन ग्राउंड है, गवर्नमेंट की लैंड दी हुई है, किस लिए दी है? क्रिमेशन ग्राउंड है, जम्मू का डेवलप करो। पॉपुलेशन 6 गुना बढ़ गई, जब ये लैंड दी थी उससे आज 6 गुना बढ़ गई। आज की डेट में वहां क्या है? वहां शॉप्स बन गई, मार्केट बन गई है, सेवा समिति की लैंड पे मार्केट बनी हुई। ये कोई और भी वो प्लाजा बना रहे थे उसके ऊपर। क्या हो रहा है भाई? वेद मंदिर चले जाओ, आप देखो इनिशियल जो डीड है क्या है। देखो शायद एक गौशाला है जो है, शॉप्स बन गई। कौन है उन शॉप्स के ओनर्स? आप चेक करो, एलजी साहब आप चेक फाइल मंगाओ, चेक करो, सेवा समिति वाले खुद ही बने हुए हैं। किसी ने अपना ऑफिस खोल ली है, किसी ने अपनी 2 शॉप्स अपने नाम ले ली, एक उसने ले ली, एक उसने ले ली। भाई क्या चल रहा है? कोई मास्टर प्लान है? जम्मू का कोई मास्टर प्लान नाम की चीज है? या जिसकी जो मर्जी है, फ्री फॉर ऑल है, जिसका जो मन है बना लो, जो लूटपाट करनी है कर लो। गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, जो भी है आप चलते चलो, लॉ का डर नहीं, कोई कोर्ट का ऑर्डर कोई इंप्लीमेंट नहीं। क्या चल रहा है? ये कौन सी गवर्नेंस है? एलजी साहब बेचारे पूरी एफर्ट के साथ लगे हुए हैं कि नहीं, चीजों को किसी ढंग से अगर विजिट कर रहे हैं, प्रॉपरली जा रहे हैं, मुबारक मंडी गए हैं, आपके सुईसर मानसर गए हैं, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। बट उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं नितेश्वर जी, वो एफर्ट्स में लगे हुए हैं। बट 2 persons कैन नॉट डिलीवर द होल थिंग। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू एक्ट। वो एक्शन मिसिंग है। एक कॉमन सी चीज है, एक हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, जम्मू स्मार्ट सिटी। पहला उसका डिस्कोर्स है आपको एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 2 ही चीजें रिक्वायर्ड है मेन। जो 7 साल हो गए, 5 साल स्मार्ट सिटी का मिले भी हो गए, एक आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट नहीं लगा पाए। प्लांट तो छोड़िए जी, अभी तक टेंडर नहीं हुआ, अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। क्या चल रहा है? एक टेंडर निकालने के लिए कोई आपको रॉकेट साइंस चाहिए? कब टेंडर निकलेगा, कब उसकी सिलेक्शन होगी, कब वो बनेगा, इमेजिन करें। मैं कहता हूँ हमें भी कुछ नहीं होगा अगर यही सिचुएशन रही। हालत देखिए, वी शेयर द फोटोग्राफ्स ऑन सोशल मीडिया। रियाड़ी का ब्रिज देख लीजिए, पार्किंग स्पेस बना हुआ है, डंपिंग ग्राउंड है,
नीचे सनातन स्कूल है, एक नाला जाता है, वो जाके अल्टीमेटली कटता है जीवल चौक में, यहाँ से डंपिंग होती है, बरसात आती है, वहां जाके सारा पानी चौक हो जाता है, नाला, सारा पानी बाहर, जीवल चौक पूरा, साइंस कॉलेज पूरा डूबा हुआ है, जीवल चौक डूबा। कौन सी मैनेजमेंट है भाई? किस टाइप की मैनेजमेंट चल रही है ये? जम्मू मास्टर प्लान 2032 निकाली है एलजी साहब, डीकंजेशन की सिटी के लिए पूरा प्लान है, पूरा प्लान है। ओल्ड गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, शिफ्ट देम आउट, शिफ्ट देम आउट, चाहे वो पीएचक्यू हेडक्वार्टर है, चाहे आपका परेड की पुलिस लाइन है, चाहे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का ऑफिस है, ये सारी चीजें आपको पूरे प्लान में है शिफ्टेड। पब्लिक यूटिलिटीज बनाइए, पार्किंग स्पेस बनेगी, सेक्टर्ड की पार्किंग आज तक नहीं आप बना पाए हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का ऑफिस है, वहाँ क्या है, एम्बुलेंस आती है, स्टोर है, ड्रग लेते हैं भाई, उनका ऑफिस एक आपका नगरोटा में भी है, बिल्डिंग बनवाइए, जगह भी है वहाँ, शिफ्ट है। मैं जम्मू की ट्रैफिक उस पर्टिकुलर एरिया की, दिन में अगर 50 एम्बुलेंसेज आती हैं ड्रग्स लेने, ये हो, आपका काम होगा। आपको एक प्रॉपर मल्टी टायर पार्किंग स्पेस मिलेगी, सेम आपका परेड ग्राउंड में है। प्लान था जो सब्जी मंडी है शिफ्ट होगी, यहाँ पे एक मार्केट बनेगी और पार्किंग बनेगी, कुछ नहीं हुआ आज तक। आप निकालिए फाइल, आप मंगवाइए जीएमसी से, दे हैव टेंडर इशू हुए हैं न्यूज़पेपर में, बट नथिंग डन ऑन ग्राउंड। जब आपके ऑफिसर्स करना ही नहीं चाहते कुछ, सब चीजें हैं, पैसे की कमी नहीं, मोदी साहब ओपनली कहते हैं यार आप प्लान तो लाओ। आप, ट्रेजिक पार्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स हंसते हैं यार, ये पहला हमने एरिया देखा है जहां हम ग्रांट देते हैं, अगर 100 करोड़ की देते हैं उसका 20% भी आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, पिछली यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दोगे तो मैं अगला मिलेगा। ट्रेजिक पार्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आप टेंडर नहीं निकाल पाते हो, रीजंस हैं उसके, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। एनी जो भी थोड़ा आपका न्यूज़पेपर पढ़ता है या ब्यूरोक्रेसी को गौर से देखता है या चीजें देखता है, ही और शी कैन इजीली अंडरस्टैंड के क्या लॉजिक्स हैं उसके। पार्टीज बनी हुई हैं, टेंडर किसने लेना है, कोई यूपी की पार्टी है, कोई उधर महाराष्ट्र की पार्टी है, कोई प्रेजेंट एलजी की पार्टी है, कोई पास्ट एलजी की पार्टी है, कोई सीएस का ग्रुप है, कोई क्या चल रहा है ये। आप लोगों ने जो करना है भैया करो, पब्लिक को रिस्पेक्ट। ये सिटी ऑफ गार्बेज नहीं रहना है, जम्मू हैज टर्न्ड अप सिटी ऑफ गार्बेज। आप कहीं पे निकलो, नितेश्वर जी का मैंने ये वीडियो देखा है 2-3 दिन पहले, पूरे एरिया पकाडंगा में घूम के आए हैं, मुबारक मंडी गए हैं, आपका रघुनाथ बाजार गए हैं। सर बहुत मजा आया मेरे को कि रियली आई अप्रिशिएट कि आप ऑफिस छोड़ के, एसी ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं, ऑफिसर्स के साथ घूम रहे हैं, ऑन ग्राउंड चीजें देख रहे हैं। तो ये चीजें मैं जो आपको बोल रहा हूँ, यू मस्ट हैव, पकाडंगा की रोड देखो आप, आई चैलेंज किसी प्रेग्नेंट लेडी को बाइक के पीछे बिठा के वहां से ले जाओ आप, एंड सी द कॉन्सिक्वेंसेस। एंड सेम इज द कंडीशन ऑफ जैन बाजार रोड। ये जम्मू सिटी के दो प्रोमिनेंट बाजार हैं, दो प्रोमिनेंट, मोती बाजार से चौक चबूतरा और चौक चबूतरा से जैन बाजार। आप रोड्स की कंडीशन देखिए, किसी को आप ले जाओगे गेस्ट को, वो आई चैलेंज यू, वो बोलेगा यार ये क्या है, जम्मू सिटी है क्या है। सर जम्मू सिर्फ सिविल सेक्टेड रोड नहीं है जहाँ पे हर 6 महीने के बाद कोल्टार की लेयर लगा दी जाती है 4 इंच की। जम्मू और भी बहुत कुछ है, प्लीज सी टू इट। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पब्लिक आपसे कोई रॉकेट डिमांड नहीं कर रही है, ये छोटी छोटी डिमांड्स हैं, बेसिक एमिनिटीज हैं, बेसिक चीजें हैं ये। अगर आप बेसिक चीजें भी नहीं दे सकते तो फिर सॉरी, स्टेट ऑफ अफेयर्स का तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप क्लेम करें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, अभी हमने कल ही शायद सोशल मीडिया पे शेयर किया है, कोई 5-6 गांव हैं
20-25 दिन से लाइट ही नहीं है। वो खुद ही ट्रांसफार्मर उतार के लेके जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर उतर गया है 100-200 मीटर, एक वर्टिकल वो है रास्ता है, स्लाइड्स रेल्स लगा के, वो क्या हो रहा है? आप अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं? कैन एनी ब्यूरोक्रेट इमेजिन लाइफ के, इस लाइफ में मैं आज के एज में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, आई चैलेंज यू 2-4 घंटे बंद करके देख लो उनकी लाइफ, पूरा जंतर तंत्र हिल जाएगा। वैक्सीन से लेके एससी तक, चीफ इंजीनियर तक, क्या हुआ है? स्पेशल लाइंस मिली हैं, दैट डजंट मीन के 24 घंटे लाइट है। बुरी हालत। गार्बेज मैंने पीछे भी शेयर की है, गोल मार्केट देखिए आप, एक सिंपल सा जवाब दे देती है जीएमसी जी, सर देयर इज नो अल्टरनेटिव साइट। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज की डेट में कोई है ना मंत्री वगैरह, कोई कैबिनेट नहीं है, आप इसको शिफ्ट कर दीजिए गांधीनगर में जो मिनिस्ट्रियल क्वार्टर्स हैं, एक क्वार्टर डिमोलिश करिए, वहां पे बना दीजिए। फिर उसके बाद देखिए विद इन 15 डेज आपको अल्टरनेटिव साइट भी मिलती है, अल्टरनेटिव प्लान भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी। ये सिर्फ इंटेंट की कमी है, सिर्फ इंटेंट की। 2 बजे 4 बजे आपका वहां से मलबा उठाया जा रहा है, स्टिंकिंग। मैं फिर वही एक बार चैलेंज देता हूँ, आओ आप मेरे साथ 5 मिनट वहां खड़े होकर दिखा दीजिए। और ईटिंग पॉइंट है, ईटिंग हब है जम्मू का, पहलवान शॉप है, जैन बेकरी है, पापेरी हट्टी है, वेज नॉन वेज, सामने उसके आपका और ईटरीज हैं, पार्क है। क्या मैं सभी ये एक आप डंपिंग ग्राउंड को मैनेज नहीं कर पा रहे हो? क्या उसका प्रॉपर वे में क्या सोल्यूशन है, क्या नहीं? वक्त या काफ की लैंड है, कल को वहां बिल्डिंग बन जाएगी, फिर क्या करोगे? बिल्डिंग की बेसमेंट में बनाओगे क्या गार्बेज डंपिंग? तब भी तो आप अल्टरनेटिव ढूंढोगे ना। तो वो जब जो चीज आपने तब करनी है, वो आप अभी क्यों नहीं करना चाहते? इंटेंट नहीं। वो एक वो डायलॉग, वो मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी को देखते देखते हम लोग इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, कॉन्सिक्वेंसेस है। जम्मू एक फ्रंटियर, ऐसा फ्रंटियर है, पाकिस्तान एक साइड है आपका, अनस्टेबल सा आप कह लीजिए कश्मीर सिचुएशन रहती है, लद्दाख को रास्ता हमारा यहीं से जाता है। आप जब किसी भी घर बनाते हैं, उसकी फाउंडेशन ही अगर आप वीक रखेंगे, तो घर तो गया ही गया है, वो गया ही गया है। आप क्या करना चाह रहे हैं? जम्मू को वीक करके आप कौन सा, इसमें मुझे बताइए क्या पर्पस सर्व हो रहा है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये मैसेज आ रहा है कि जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जम्मू में सब कुछ है, तो सॉरी, ये टोटली रॉन्ग परसेप्शन है। आप इमेजिन करें कि जो 73 में या 75 में हमारा अगर जीएमसी स्टार्ट हुआ है, उसके बाद पॉपुलेशन का 3 to 4 टाइम्स आउटबर्स्ट हुआ है। हमें तो एक सेकंड हॉस्पिटल तक नहीं मिला, एक सेकंड हॉस्पिटल तक नहीं हमें मिल पाया। तो आप उन चीजों को नजरअंदाज मत करें। इंडस्ट्री है, बंद हुई है यहाँ से इंडस्ट्रीज, भीलवाड़ा थी, बंद हो गई, चली गई। चिनाब टेक्सटाइल मिल देख लिया आपने हाल अभी रिसेंटली कोविड सिचुएशन में क्या हुआ। हर बड़ी मेजर इंडस्ट्री आती है जाती है, क्या है क्या नहीं है, आप कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रहे। सिचुएशन को समझिए थोड़ा, यूथ है आपकी तरफ देखता है। अब मोर रिसेंटली आप देखिए, कल मुझे शायद या हाँ कल शाम को फोन आया, कोई है जिनके जानकार है, बच्चा है, हम तो कोई इंटरव्यू है, वो फॉर्म भरना है एसएसबी का या किसका है। तो मेरे को ये कंसेप्शन थी कि वो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट इंटरव्यू के टाइम मांगा, लेकिन अब ये मेरा फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये डोमिसाइल मांगा जा रहा है इसमें। अच्छी बात है, डोमिसाइल मांगा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने भी उसको बच्चे को बोला कि भैया बाय टाइम पे आप भी बनवा लेते, अब राइट ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में यू कैन अप्रोच एडीसी जो बनाते हैं, बन गया तो बड़ी अच्छी बात है, यू एक्सप्लेन योर।
अब इसी का दूसरे एस्पेक्ट में आइए, पुलिस की भर्ती चल रही है, पुलिस की भर्ती चल रही है। जो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं हमारे रिफ्यूजी भाई, माइग्रेंट्स हैं, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो दे दिए उनको, बड़ा फैनफेयर शेयर हुआ, फोटोग्राफ, कोई ट्वीट कर रहा है, पीएमओ साहब ट्वीट भी कर रहे हैं, हमने तीर चला दिया जी, ये दे दिए, देखो इनको राइट्स दे दिए। जब जॉब देने की बारी आई है तो वहां कोडल फॉर्मेलिटी में लिखा है पीआरसी सर्टिफिकेट लेके आओ। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर फॉलो नहीं होते प्रॉपरली, यहाँ कोई मिसकम्युनिकेशन है, या कोई ऐसी चीज चल रही है कि आप इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। एक जो कैकून में चल रहा है, एक क्लोज माइंडसेट है, उसी में ही घूमना है हमने। हु विल डिलीवर ऑल दीज थिंग्स? वोट के टाइम आपने वोट ले लिया, डीडीसी इलेक्शन में मेरे ख्याल से हर चैनल ने कवर किया है, तो बड़ा मजा आया कि एक जुबिलेशन मोड है, वेस्ट पाकिस्तान के हमारे भाई आ रहे हैं, दे आर रियली फीलिंग समथिंग कि यार हम पार्ट ऑफ द नेशन है। आफ्टर मोदी जी हैज आफ्टर 70 years वी हैव गॉट आवर राइट्स, जो उनको 70 साल पहले मिलने। इंद्र कुमार गुजराल जी पीएम बन गए, एज ए रिफ्यूजी आए थे, वो पीएम बन गए, हमारे वाले बेचारे स्टेट जॉब तक नहीं ले पाते। बड़ा मजा आया वो देख के इलेक्शंस में कि हाउ दे पार्टिसिपेटेड, 80 to 90%, 100% तक पार्टिसिपेशन थी किसी एरिया, कई एरिया में। जब जॉब देने की बारी आई, आप उनको अंगूठा दिखाते हो, सॉरी जी पीआरसी लेके आओ। ये चीजें आपको डैमेजिंग है। आप बच्चों की सोच सकते हैं, जो एक इंटरव्यू देने गया है वहां पे, फिजिकल वहां पे गया है, और उससे पूछा जा रहा है कि पीआरसी लेके आओ और फिर आगे की बात करेंगे। तो अगर वोट लेना ही अगर पर्पस है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये मोदी जी या अमित शाह जी के प्लान में कोई ऐसी वो रही हो। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डिलीवर, देयर इज नो वे। मोदी जी आपको पैसे दे सकते हैं, आप जो मांगोगे दे सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में घुस के आपके वो उस कैकून को वो बस नहीं कर सकते। दैट लोकल ब्यूरोक्रेट्स हैव टू। बड़ा अच्छा स्टेप लिया है अभी एगमट ने किया है। अभी कल का हेडलाइंस में देख रहा था, ओपन इनविटेशन, हमारे बच्चों को, जेएंडके के बच्चों को जेएंडके कैडर नहीं मिलता था, लिमिटेड सीट्स हैं, छोटी स्टेट है, कोई चेन्नई कैडर में चला जाता है, कोई बिहार में चला गया, कोई कहीं और चला गया। ओपन ऑफर है, एनीवन हु वांट्स टू ज्वाइन एगमोट का और जेएंडके में ट्रांसफर करवाना चाहता है, गिव योर कंसेंट। इससे ज्यादा मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ नहीं कर सकती। इट्स अ मैसेज फॉर लोकल ब्यूरोक्रेट्स, क्लियर कट मैसेज है, आप किसी शक शुबे में मत रहिए, ये क्लियर कट मैसेज है। आपको समझ आता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है। आइदर डिलीवर और पेरिश। अपने अपने बस्ते बांध लीजिए, पैक योर बैग्स, बी रेडी फॉर योर टर्न। अगर आप थ्रू आउट 2014 से आज तक देख लीजिए, 370 हट गई, जो किसी ने नहीं सोचा था, हट गई, खत्म, फिनिश, हिस्ट्री है। मोदी जी हैज डिलीवर्ड, अमित शाह हैज डिलीवर्ड, और आई एम 100% श्योर, आई एम 100% श्योर मोदी जी के अपने प्लान्स होते हैं, अमित शाह जी के अपने प्लान्स होते हैं, राइट मोमेंट पे वो प्लान इंप्लीमेंट होते हैं। आप अपने आंख कान सब खोल लीजिए, कोई आपके पास वे आउट नहीं है, थिंग्स हैव टू बी डिलीवर्ड, और इसका कोई आउट नहीं। छोटी छोटी चीजें होती हैं, पब्लिक में उनको डिस्कस करें तो भी गलत है, नहीं करें तो भी गलत है, दैट शुड कम। हमारा काम है, सिविल सोसाइटी का काम है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ फ्री डेमोक्रेटिक इंडिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं एक चीज में आई फील प्राउड कि लोग कहते हैं जी मीडिया को गैग किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई फील हमें अपनी बात का जो एक करेक्ट डिस्कोर्स में है,
हम कुछ ऐसी चीज डिमांड नहीं कर रहे, हमारी बेसिक्स चीजें हैं जो हमारा राइट है, वो चीजों को आप थोड़ा देखिए। एलजी सर बड़े अच्छे ट्रांसपेरेंसी में चल रहे हैं, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, ग्रीवेंस सेल बनाया है, इंटरेक्शन कर रहे हैं, बट जो एक माइंडसेट है लोकल एम्प्लॉयज का या ब्यूरोक्रेट्स का, वो चेंज नहीं हो पा रहा है। तो वो चेंज करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वो एक शॉक ट्रीटमेंट तो देनी, यू हैव टू। ये बहुत बार मैं ये चीज डिस्कस करता हूँ, मुशर्रफ प्लान हम सोशल मीडिया पे भी डिस्कस करते हैं। सर बड़ा सिंपल सा है, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हैं। अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको ब्रीफ नहीं किया या आप अवेयर नहीं है, प्लीज आप मुशर्रफ प्लान पढ़िए, ISI प्लान पढ़िए। क्या प्लान है? प्लान इज बड़ा सिंपल है, दे आर वर्किंग ऑन इट, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। हम अभी भी शेल में हैं। कश्मीरी सोचते थे, कश्मीरी पंडित मैं कहता हूँ, कश्मीरी पंडित सोचते थे ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ, जब होगा तो आर्मी बैठी है, पुलिस बैठी है, कुछ नहीं होगा, रेस्ट इज हिस्ट्री। 30 साल हो गए अपना घर बार छोड़े, रेस्ट इज हिस्ट्री। जम्मू की सिचुएशन कोई इससे बेटर नहीं है। किसी को अगर डाउट है, एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी, मेरे साथ चलिए, मजाल्टा देखिए, आप रायपुर देखिए, जमीनें जम्वाल्स की थी, खजूरियाज की थी, गुजर्स की थी लोकल, आज की डेट में आप देखिए वहां। और कौन परमिशन दे रहा है? प्राइवेट कॉलोनीज हैं सर। कौन सा मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट? एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट करके कॉलोनीज बना दी गई हैं। सिंपल प्लान होता है, एक मस्जिद बनेगी, आसपास कॉलोनीज बनेगी, कोई हमारा बंदा बाहर जाके राजी नहीं, आप चारों तरफ से। एडमिनिस्ट्रेशन से एक सिंपल सी है, हमें कहते वो हमारे भाई हैं, दे हैव गॉट एवरी राइट, कोई इशू नहीं है। सर आप प्लान तो कर रही है ना, कोई आपको भी तो पता लगे क्या हो रहा है। अगर जम्मू वाले बोल रहे हैं लैंड यार, तो कोई ये नहीं है कि हवा में बातें हो रही है, ये प्रैक्टिकली चीजें दीज आर हैपनिंग। आपने वो मजाटा स्टेडियम था जो एक चेंज कर दिया, क्यों कर दिया? वो पूरा रास्ता ही बंद हो गया, आपका कोई रास्ता ही नहीं है वहां। आप देखिए वहां आगे कॉलोनी बन गई हुई है। ये कोई इशू नहीं है, ये इंडिया के रिसोर्सेज पे एवरीवन हैज गॉट इक्वल राइट, इक्वल हर चीज है, जितना हक हमारा है उतना ही उनका भी है, लेकिन वाइस वर्सा भी है। यू कैनॉट कीप थिंग्स लाइक दिस के हमें उधर का ही सोचना है, इधर तो सब कुछ है। ये सब कुछ नहीं है। हमारे बच्चे सारे बाहर हैं जॉब के लिए, क्या अपॉर्चुनिटी है? गवर्नमेंट जॉब आप दे नहीं रहे, लिस्ट निकलती है 13 के 13 कश्मीर, जो हमारी जिसमें मेजोरिटी थी वो लिस्ट ही कैंसिल हो गई J&K बैंक की। ये चीजें राइट प्रोस्पेक्टिव में नहीं जा रही। यूनिवर्सिटी में आप जी सर, एक वो सेंसस हुआ है, उसका जरा रिकॉर्ड मंगाइए, देखिए उर्दू स्पीकिंग कितने हैं, कितने बंदे बोलते हैं कि हमारी मदर टंग उर्दू है J&K में। मेरे ख्याल 10,000 आदमी है उस सेंसस के हिसाब से। आप 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हो उर्दू मुशायरे के साथ, किसको खुश करना चाहते हैं? आप डोगरी का करते, जम्मू यूनिवर्सिटी है, जम्मू एरिया है, आप कीजिए। आप कश्मीरी का करते, कोई इशू नहीं, हमारी स्टेट की लैंग्वेज है। ये थोड़ा सा तो सर आपको, अब मेरे ख्याल से, अब जिसको सेटलिंग टाइम कहते हैं, यू हैव गॉट दैट। थोड़ा सा तो सर अब आपको इसमें सोचना ही पड़ेगा कि कहाँ कौन सी चीजें गलत जा रही हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये आप प्लीज चेकआउट करें। छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी चीजें। नेक्सस आपने तोड़ना है, यू नो इट वेरी वेल, आपके पास सारी रिपोर्ट्स हैं, सारी फाइल्स हैं, हर कुछ आपके पास है।
सब कुछ है, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो से आ रहा है, चाहे कहीं और से आ रहा है, यू हैव गॉट एवरीथिंग, एवरी रिकॉर्ड इज अवेलेबल विद यू। सिविल सोसाइटी भी टाइम टू टाइम चीजें प्रोवाइड कर, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है, चाहे लेटर के थ्रू है, चाहे किसी और ढंग से है, मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश में रह रहे हैं। बट हमारी रिक्वेस्ट यही है कि सर आवाम की आवाज़ सुनिए, जम्मू वालों की आवाज़ सुनिए। वी हैव गॉट वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। हम निराश नहीं है, नेशनलिस्ट लोग हैं हम। हमने अगर बाल्किस्तान तक जाके डोगरास अपनी रियासत अगर बना सकते हैं तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। कश्मीरी पंडित अगर 30 साल एक्साइल में रह के भी वेल सेटल्ड हैं तो वो कोई स्पेंट फोर्स नहीं है। आप ये लेके चलिए, एवरीवन नोज हिज राइट। अगर हम शांतिपूर्ण ढंग से, हर बंदा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, छोटी छोटी चीजें हैं, आप डिलीवर करिए, बेसिक्स हैं। तो ये छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है, इससे ज्यादा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। मैंने जितना बोला है दैट इज आल्सो, बट मेरा कोई ऐसा डिस्कोर्स नहीं है। हमारा डिस्कोर्स इतना ही है कि हाथ जोड़ के आपसे विनती है, चीज़ों को थोड़ा समझिए और चीज़ों को थोड़ा राइट प्रोस्पेक्ट में करवा दीजिए। बस इतना ही मुझे कहना है जी। महेश जी प्लीज़ आप टेक ओवर करें। कोई आपकी तरफ से कोई है तो प्लीज़ आप शेयर करें हमारे साथ। राजन जी ने बिल्कुल पर्सपेक्टिव में वाकई बात की। सबसे बड़ी बात ये थी कि राजन जी की बात में एक पॉजिटिविटी थी। पॉजिटिविटी इसलिए थी क्योंकि जब मन में खोट नहीं होता, हम सारे नेशनलिस्ट हैं, चाहे आप हमें लात मारिए या कुछ भी करिए, नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट रहेगा। लेकिन कुछ सालों से हमने देखा है, शुरू से ही, जो हम बार बार उसको हमने जारगॉन में भी लाया, हमने उसको ईडीएम में भी लाया, कि अब एक ऐसी बात चली है कि सबवर्शन इतना डीप हो गया कि जैसे राजन जी कह रहे हैं कि ऊपर केंद्र सरकार के लेवल पर चीजें आती हैं लेकिन बीच में इंसुलेट हो जाती हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे ऐसा डाइवर्शन, सबवर्शन के साथ डाइवर्शन भी है। और हम लोगों ने यही कहा बार बार, एक तो फिफ्थ कॉलम कल्टीवेट हो गया, एक सबवर्शन कल्टीवेट हो गया। अब खतरा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से तो है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराने वाले भी जानते हैं कि अंदर इतना फिफ्थ कॉलम है कि उसको कोऑप्ट कर लीजिए तो हमें इन्फिल्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा कॉस्ट बेनिफिट ह्यूमन रिसोर्स है। तो तभी हमने कहा कि दैट देयर इज अ प्रीमियम फॉर सेपरेटिज्म, जिहादी सेपरेटिज्म एंड ह्यूमिलेशन फॉर इंडियन नेशनलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसका शिकार नेशनलिस्ट कम्युनिटीज इस अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट में और आज की यूनियन टेरिटरी में होगी। लेकिन अगस्त 2019 में जैसे ही 370 निरस्त हुआ, 35 से निरस्त हुआ, तो जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से लोग पॉजिटिव भी हैं कि जो कभी सोचा नहीं था वो हो गया। लेकिन उसके बाद डिफैक्टो और ड्यूजूर में अभी भी बड़ा फर्क है। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे राजन जी ने बिल्कुल सामने रखा बातों को, कि जम्मू की बात ये रही कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी जम्मू की जितनी रही, उसके मुकाबले में जम्मू ने हर तरह के लोगों को अकोमोडेट किया, 47 से पहले भी और बाद में भी। हम तो आज देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं 47 में रिफ्यूजी आए, फिर 1990 में कश्मीरी पंडित आए, अकोमोडेट करते गए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जम्मू की हिस्ट्री एकोमोडेशन की बहुत पुरानी है। जब महाराजा रंजीत देव का रीन था, राज था, तो उस टाइम में जब मुगलों को अंग्रेजों ने परसिक्यूट किया तो मुगलानी बेगम को भी शेल्टर जम्मू में मिला और महाराजा रंजीत देव ने शेल्टर दिया। और उसको जहां रेडियो कश्मीर आपका जम्मू है वहां पर हवेली मुगलानी बेगम थी। मतलब ये था जम्मू का कॉस्मोपॉलिटन जो एक स्ट्रक्चर है, इसकी एक पूरी हेरिटेज है, और जो हेरिटेज तबाह की जा रही है। और एकोमोडेशन का मतलब ये नहीं कि आप फॉर ग्रांटेड ले लें, और उसके कारण अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के बाद भी जम्मू एकोमोडेट करता गया। सारा प्रेशर पूरी जम्मू कश्मीर का जम्मू के ऊपर रहा। और जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने की कि किस तरह से जेकेपीएससी में क्या हो रहा क्या नहीं, वो बिल्कुल खुले तौर पर उन्होंने बात की एक आम आदमी की तरह। लेकिन
एक पॉलिसी मैटर को टच करते हुए राजन जी ने पॉइंट बाय पॉइंट बुलेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, टूरिज्म की प्रॉब्लम, सोशल कोहेशन की प्रॉब्लम, उसके साथ गवर्नेंस की प्रॉब्लम, पब्लिक मैकेनिज्म उसकी डिलीवरी की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर इन बातों पर पॉलिसी मेकर्स अगर जो हमें सुन रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, इसको इनकॉर्पोरेट करें, फैक्टर इन करें, तो जम्मू अपने आप में मैं कहता हूं कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया। अब हमें यह भी कहना पड़ेगा कि जैसे जैसे, जो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, मुशर्रफ प्लान जो कह रहे थे, वो कल्मिनेशन था एक थ्रस्ट का पूरे हिमालय के ऊपर, कि कैसे रावी के अंदर तक आपने पाकिस्तान का थ्रस्ट लाया, जो हिंटरलैंड तक, और उसके कारण जम्मू आज की डेट में जितने भी नेशनलिस्ट फोर्सेस है जम्मू में अकोमोडेट हो। इसीलिए हुआ कि जम्मू की कैपेसिटी थी, अंदर एक नेशनलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन उसको इंकरेज नहीं किया गया। उसके बाद भी विदाउट एनकरेजमेंट जम्मू आज भी लोगों को एकोमोडेट कर रहा, और आज की डेट में जम्मू कुरुक्षेत्र है इस महाभारत का, जहां पर आप हिमालय में पूरे भारत के इस बैल्कनाइजेशन के प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। और अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो ये लड़ाई जो आज हम देख रहे हैं विभिन्न प्रांतों में जा रही, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये जिहादी सबवर्शन है। इसको आप रिवर्स तभी कर सकते हैं जब आप बीमारी को बीमारी के नाम से पुकारेंगे। और आज की डेट में जम्मू इज द कुरुक्षेत्र टू अपहोल्ड नॉर्दर्न फ्रंटियर। ये हम सबको मिलकर समझना होगा, पॉलिसी मेकर्स को भी समझना होगा, कि तभी इसके बाद वी वोंट बी एबल टू रिट्रीव। ना तो हम रिट्रीट कर सकते हैं। तो जो बात की राजन जी ने, उस पर गौर किया जाए, उसको समझें लोग। ये बहुत ही बढ़िया रहा राजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने विस्तार से बड़े सरल शब्दों में इसको कंप्रहेंसिव करके इस नैरेटिव में लाया और हमारे सामने रखा, जो खास तौर पर हमारे यंगस्टर्स भी सुन रहे हैं डिफरेंट लेवल पर। जब वो बात करते हैं तो उनके पास भी बात हो, क्योंकि हमारे जो सबवर्सिव्स हैं जब वो बात करते हैं वो झूठ को सच बनाते हैं। हमारे पास इमोशंस एंड नैरेटिव नहीं है, इससे फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स को प्रोड्यूस करने का तरीका जो आपने डेवलप किया है आज की डेट में, दिस शुड बी a standard model for all to follow to counter this subversive narrative। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।